ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਹੈ? कल वाला लेना ते अगला लइए। सतगुर सेविए मन निर्मला। हाँ जी, टर्न ते उसी दी है। कल वाला रिपीट करना है? नहीं, अच्छा जी। ठीक है जी। सतगुरु सेविय मन निर्मला। कल वाला रिपीट करना तो कर लो, नहीं तो चलते हैं, इसी पे आ जाओ, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ठीक है जी। श्री राग महला तीजा। हम्म, सतगुर सेविय मन निर्मला, भय पवित शरीर। फिर पढ़ो जी। सतगुर सेविय मन निर्मला, भय पवित शरीर। सतगुरु से आज का शब्द तीसरी पातशाही गोविंददास जी का शब्द है, चौपाई है, अष्टपदी है। सतगुरु सेविए मन निर्मला, जिसको सेवना कहते हैं उसको ही भक्ति करना कहते हैं। गुरु सेवा गुरु भगत है। सेवी का मतलब जब गुरु हुक्म देता है उसको अगर हम करें तो मन निर्मला, निर्मला मतलब तब 3 गुणों से ऊपर की अवस्था बन जाती है मन की। मन में जो अक्ल है वो अक्ल है जिसको कहते हैं ना, सिखांदा मन नीवा मत उच्ची। जब उच्ची मत कहते हैं तो वो मत ये मत नहीं है जिस मत से हम इस दुनिया में काम करते हैं। जिसको मत नीवी कहते हैं वो मत है जो स्थूल शरीर की मत है। जब सूक्ष्म शरीर की मत काम करती है तो उसको मत उच्ची कहते हैं। जब उस मत के हिसाब से अगर गुरु का कहना माने, जिसको हम विवेक बुद्धि भी कहते हैं, तो सिमरन में ध्यान में आके हम अपना टाइम दें, सतगुरु सेविए मन निर्मला, तो मन निर्मल होने लगता है। जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे वो निर्मलता शरीर में भी आएगी। मन मैले तो सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा ना होए। सतगुरु सेविए मन निर्मला, पय पवित्र शरीर। जब सिमरन करने से मन की हालत ऊंची हो जाएगी तो शरीर भी पवित्र हो जाएगा। पय पवित्र शरीर और शरीर भी पवित्र बन जाएगा। हाँ जी। मन आनंद सदा सुख पाया, भेंटिया गहर गंभीर। मन अनंत, ये मन के नाम को छोटी ई है, उसका मतलब मन के अंदर, मन में अनंत का जो दा है उसको भी छोटा ऊ है। दुनिया में कई किस्म के आनंद है, लेकिन जो असली आनंद है वो है जिसको गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुर तो जाने। आनंद की समझ सदगुरु से आती है। सदगुरु का मतलब है जिस वक्त शब्द प्रकट होता है तब पता लगता है आनंद क्या चीज है। नहीं तो दुनिया खाना पीना उठना बैठना भोगा सैर सपट्टे, इसी को आनंद कहते हैं। कहते हैं मन में वो अनंत, अनंत का आना शब्द का प्रकट होना है। मन में आनंद पाया सदा सुख पाया, सदा हमेशा सुख मैंने मलाप हो गया शब्द के साथ, हमेशा के लिए उस स्थान को पहुंच गए जहां से बिछड़ेंगे नहीं। मन आनंद पाया, मन आनंद सदा सुख पाया, पेटिया गहर गंभीर, और उस परमात्मा से मिलाप हो गया जो गहर गंभीर है, जो सबसे गहर गंभीर कहते हैं जिसकी गहराई को कोई नहीं जान सकता। गंभीर कहते हैं जिसकी स्टेबिलिटी को कोई नहीं जान सकता, जिसको कोई पहचान नहीं सकता।
कहते हैं वो परमात्मा मिल जाता है जो एब्सोल्युटली स्टेबल है। हाँ जी। सच्ची संगत बैसना, सच नाम मन धीर। गुरु को मिलना ही सच्ची संगत है। और गुरु के अगर गुरु सामने फिजिकल ना भी बैठा हो, तब भी अगर हम ध्यान में बैठ के सिमरन करें तो वो भी सच्ची संगत है। सच्ची संगत के लिए हमें ये नहीं करना कि रक्षा व्यवहार बसें करके भागना दौड़ना इधर उधर। गुरु का मिलना, गुरु की नजदीकी, अगर गुरु हजारों मील पर भी हो, तब भी अगर हम ध्यान में बैठ के सिमरन करते हैं तो गुरु हमारे पास है, उसको सच्ची संगत है। जिसको कहते हैं कर रो रे मन मुकुद जाने, जिसको कहते हैं थिर कर बैसो हर जन पे हरे, उसी को कहा सच्ची संगत बैसना। ध्यान में बैठ के सिमरन करना और अपने आप को सब तरफ से हटा के एक अकाल पुरुष परमात्मा की तरफ ध्यान करना और अपने शरीर का मन में कोई और ख्याल ना लाना, उसको सच्ची संगत बैठना कहते हैं। सच नाम, सच का भी चा को छोटी है, सच में नाम को भी छोटी ही है, नाम में मन तीर। तब ये मन जो है ये उस हालत में पहुंच जाएगा जहां ये इसमें धीरे आ जाएगा और इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी और ये भागने दौड़ने से बंद हो जाएगा। तब ये दुनिया के फुरने पैदा नहीं करेगा जब हम सच्ची संगत में आ जाएंगे। हाँ जी। मन रे सतगुर सेव निसंग, दोबारा पढ़ो। मन रे सतगुर सेव निसंग। निसंग मैंने निश्चिंत होके, किसी की परवाह ना करके। मतलब ये कि बदतमीज नहीं बनना, मतलब कि दिमाग में कोई ख्याल और नहीं लाना, सिर्फ सिमरन सिमरन और ध्यान। और ना ही फोटो से शक्ल बनानी है। ये फोटो जो है ना, जो बहुत ज्यादा फोटो लगा ली हैं, इसी वजह से संगत बहुत ज्यादा धोखे में आ गई है। और ये जो रास्ता है ना, ये संतों का नहीं है, फोटो वाला रास्ता, ये चौधरियों का रास्ता है। इसलिए मन रे सतगुरु सेव न संग। संग मैंने हर तरफ से बेपरवाह होके तू अपने सिमरन में लग और फिक्र मत कर। संता के कारज आप खलोया सार कम करावन आया राम, तेरे सारे काम सतगुरु पूरे करेंगे। हाँ जी। सतगुर सेविए हर मन वसै, लगे न मैल पतंग। सतगुरु सेवी है, फिर दोबारा सतगुरु का लफ्ज आता है, इसको हमें बहुत जरूरी समझना है। यहाँ सतगुरु का मतलब है वो सत्स्वरूप हस्ती जो शब्द रूप है, जो गुरु शब्द से मिलके शब्द का रूप हो गया, एक शब्द के साथ एक हो गया है। बेशक वो शरीर में हो फिजिकली, या शरीर में नाम ही हो, नाम देने के बाद हो सकता है गुरु शरीर छोड़े, नाम देने के बाद शिष्य भी शरीर छोड़े। वो शरीर का बीच में कोई मतलब नहीं, ना शिष्य का शरीर का बीच में कोई तल्लक है, ना गुरु के शरीर का कोई तल्लक है। ये तो एक वाया मीडिया है। सतगुरु से भी हर मन वसे, सतगुरु के कहने से जब शब्द की कमाई करेगा तो परमात्मा इसके अंदर प्रकट हो जाएगा। सतगुरु से भी है हर मन वसै, लगे न मैल पतंग। फिर इसको मैल मैल के ला को छोटा ऊ है। मैल का मतलब है माया की मैल। ये तीन गुण मैल हैं।
बाहर की जितनी पूजा अर्चा वंदना ये महल में आती है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में ना जाके इसको समझना पड़ेगा। जो कुछ भी नजर आता है बाहर में, जिसकी भी बाहर पूजा करते हैं, वो महल है, वो माया का रूप है। आप कहेंगे सामने गुरु भी तो नजर आता है, लेकिन हम गुरु के शरीर की पूजा नहीं करते, और ना ही हमारा शरीर उस शरीर की पूजा करता है। हम गुरु को शब्द रूप समझते हैं, और जो हमारी सुरत है वो आत्मा का रूप है, और सुरत शब्द का मिलाप हमारे अंदर तीसरे तिल पे होता है। कहते हैं सदगुरु से दिए हर मन वसे, लगे ना मैल पतंग। पतंग मैंने ज्यादा से इतनी भी मैल छू नहीं सकती उसको, क्योंकि वो मैल के दायरे से ऊपर हो गया, निर्मला हो गया। पहले आया था ना, साधु से सदगुरु से भी मन निर्मला, 3 गुना तैर गुना अतीत अवस्था हो गई। वहां मैल की माया की कोई पहुंच नहीं है, लगे न मैल पतंग। हाँ जी, रहाओ। रहो। सच्चे शब्द पत उपजै, सच्चे सच्चा नाम। सच्चा शब्द, सच्चे के चाह को दुलावा है। सच्चे सच्चे नहीं, सच्चे है, आपने ठीक पढ़ा है। सच्चे शब्द में पत उपजे। अगर हमारी अंदर सच्चे शब्द के साथ सुर जुड़ जाएगी, तो हमारी इज्जत जो है, हमारी जो इज्जत रह जाएगी। फिर हम काल के जाल में आके काल की फांसी में नहीं आएंगे। फिर काल हमारे को बेइज्जत नहीं कर सकता, जब सच्चे शब्द से लगेंगे तो। बार बार देखो, गुरु अमरदास जी शब्द की बात कर रहे हैं। जब से शब्द की बात करते हैं, उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब की भी स्थापना नहीं हुई थी। गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने करी है। ये शब्द तीसरी पातशाही अमरदास जी का है। जो सच्चा शब्द है, वो अंदर 2 बानियां 3 बानियां गिनी गई हैं। एक कच्ची बानी है, एक पक्की बानी है, एक सच्ची बानी है। कच्ची बानी उसको कहते हैं जो हमारी अपनी शेरो शायरी है, जो मन के लेवल पे हम बोलते हैं। पक्की बानी वो है जब कोई महापुरुष आत्मिक लेवल पे पहुंच जाता है, जब वो विवेक को भी क्रॉस कर जाता है, और वो अंदर सच के साथ जुड़ जाता है, फिर जो अपनी रचना से जो बोलता है, उसको पक्की वाणी कहते हैं। उस वाणी को वो लिखने पढ़ने में आती है। वो वाणी वो वाणी वाणी जो है, वो हमारी गाइड है इस दुनिया में। वो वाणी गुरु का काम करती है, अगर उस वाणी की समझ आ जाए। और उस वाणी की समझ आ ही नहीं सकती जब तक संत सदगुरु नहीं मिलते, जो सच्ची वाणी के साथ जुड़े हैं। एक कच्ची वाणी हो गई, जो हम अपनी शेरो शायरी करते हैं। पक्की वाणी होगी, जो महापुरुष अंदर शब्द से जुड़े हुए अपनी रचना से फरमाते हैं, वो पक्की वाणी है। और जो सच्ची वाणी है, वो लिखने पढ़ने में नहीं आती। वो वाणी बजी 4 जुगी, वो चारों युगों में बज रही है, और युगों के बनने से भी पहले थी, और आज भी है, हमेशा रहेगी। उस सच्ची वाणी को सच्चा शब्द कहा है। सच्चे शब्द पत उपजे। जब सुरत हमारी उस सच्चे शब्द के साथ कनेक्टेड हो जाती है, और जब उसका उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो सच्चा शब्द हमारे अंदर में प्रकट होता है अभी भी। लेकिन सदगुरु की कृपा से जब सिमरन करते हैं, तो सिमरन करते करते हमारी सुरत, उसको कहते हैं मन में सुरत होवे मन बुद्ध। हमारी सुरत जो है, मन और बुद्धि जो है, वो सुरत के काबू में आ जाते हैं। और जब सुरत इतनी बारीक हो जाती है, इतनी निर्मल हो जाती है, तो वो निर्मल शब्द को पकड़ती है,
और ये सदगुरु की कृपा से होता है। सच्चे शब्द पत उपजे, तब हमारी इज्जत रह जाती है, नहीं तो जम खुआरी करता है। सच्चे शब्द पत उपजे, सच्चे सच्चा नाम, उस सच्चे के साथ जुड़ने से ही उस सच्चे नाम के साथ नाम की प्राप्ति होती है। हाँ जी, किसी गिनती में आता है ये आदमी परमात्मा के दरबार में। जिनी हो मैं मार पछाणिया, हो तिन बलिहार जाऊं। हमें एक ऐसी बीमारी है जिसका वायरस बड़ा बारीक है, जो जैसे बीमारी आजकल जैसे कोरोना कोरोना कहते हैं ना, वैसे कोरोना नहीं है, कोरोना है परमात्मा की दया ही है सब पर। अपने घरों में बैठे परमात्मा का नाम जप रहे हैं। कहते हैं इसलिए सच जो हौमे है ना, इसका भी जो वर्म है, इसका जो कीड़ा है ना, वो बहुत बारीक है। और वो उस कीड़े की पहुंच जो है ना, त्रिकुटी तक है। ये नहीं कि इस एरिया से स्थूल शरीर से निकल जाए तो हमें निकल जाएगी, सूक्ष्म में हमें निकल जाएगी। हमें जैसे जैसे सुर्त बारीकी में आती है, ऐसे ऐसे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी बड़े बारीकी में आ जाती है। अगर कोई चाहे मैं त्रिकुटी में पहुंच गया हूं, मेरी हमें दूर हो गई है, या मेरी काम वासना दूर हो गई है, काम वासना भी, हमें अहंकार कोई दूर नहीं होता। ये सब वहां तक काल और माया का जाल है। तम संसार चरण लग तरिए, ये सारा अंधेरा अंधेरा है। चरण कहते हैं शब्द के साथ जुड़ने को। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। ब्रह्म कहते हैं काल, जिसको हम ओंकार कहते हैं। कहते हैं ये सारा उसका पसारा है। इस स्थूल शरीर में काम क्रोध लोभ मोह बहुत स्थूल में, बहुतात में, और जहरा बड़ी हालत में है। सूक्ष्म शरीर में ये सूक्ष्म हो जाते हैं, रहते उधर भी हैं। और त्रिकुटी तक जाते हैं। ये कब खत्म होते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, तब सतगुरु सुन शब्द सुनाया। जब शब्द, ये शब्द अनंत शब्द है, उसके ऊपर एक शब्द और आता है जिसको सत शब्द, सार शब्द कहते हैं। वो शब्द सचखंड नामी से आ रहा है, और उस शब्द की आवाज ये सुर्त सुनती है जब ये त्रिकुटी में पहुंचती है। जब त्रिकुटी का हिसाब इसका सारा खत्म हो जाता है, जब इसके संचित कर्म वहां पर जाके सदगुरु जल शब्द में जला देते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो हम कहते हैं ना कर्म इधर खत्म हो जाते हैं, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि लोगों ने दिल में समा के बैठा के बैठ गए हैं कि हमारे कर्म खत्म हो गए हैं। मेरे भाई, अगर कर्म खत्म हो गए तो हम आंखें बंद करके सचखंड तक पहुंच जाएंगे। ये कर्म बंधन है, ये हमको बंध के बैठे हुए हैं। हमारा घर से, बच्चों से, दुनिया से, प्रॉपर्टी से, इससे प्यार भी है, और अपने मतलब के लिए लोगों के साथ झगड़ा भी है। ये सारे कर्मों का खेल है। जब तक सदगुरु की गीता से गुरु भक्ति कंप्लीट नहीं होती, ये शब्द के साथ जुड़ता नहीं, तब तक ये इसको वो आजादी मिलने की उम्मीद नहीं होती। गुरु भक्ति में भी कर्म है, अभी पीछा नहीं छोड़ते। ये स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म में फिर नाम से जुड़ता है, फिर वो और बारीकी में आते हैं जितने ही काम क्रोध है। जब तक सत शब्द
तब सतगुरु सुनाते हैं, जिस वक़्त इसकी त्रिकुटी में सारा हिसाब-किताब जला देते हैं, काल का चिट्ठा फाड़ देते हैं। अगर कहें जिस वक़्त नाम मिलता है उस वक़्त गुरु चिट्ठा फाड़ देता है, भाई ये साहब ये कहानियाँ किसी और को सुनाओ, ये ना बाबा साम सिंह कहते हैं, ना संत कृपाल सिंह जी कहते हैं, ये समझने की बात है। जिन्नी हौमे मार पछाणिया, जिसने शब्द के साथ जुड़ गया और उसको अपनी समझ आ गई कि मैं कौन हूँ। जब तक हमें नहीं मारती, ये नहीं पता चलता मैं कौन हूँ, तो पछाड़ना किसको है? आत्मा का साक्षात करना था ना, अपना कोई आत्मा को ही तो पछाड़ना था ना, आत्मा को तो पछाड़ा नहीं, क्योंकि हमें बीच में पड़ी हुई है, पर्दा पड़ा हुआ है। जिन्नी हमें मार पछाणिया, हमने नहीं मारनी हमें। सतगुरु की कृपा से जैसे-जैसे ये सुर्ख बारीकी में जाएगी, ये अपने दुश्मनों की पहचान करेगी जो बड़े बारीक होके इस पर अटैक कर रहे हैं। और ये शब्द के द्वारा होगा। जैसे-जैसे शब्द की उत्पत्ति, शब्द का प्रभाव इस पर पड़ेगा, तब ऐसे-ऐसे हमें दूर होएगी, क्योंकि हमें शब्द से दूर होती है। हमें दीर्घ रोग है, बड़ा बीमारी है पुरानी। दारू विष पाएँ, कृपा करे जे अपनी तक गुर का शब्द सुनाएँ, उस शब्द के साथ जुड़ के ठीक होती है। बाहरले शब्द बहुत अच्छे हैं, बड़े इज़्ज़त वाले हैं, उन हम सिर झुकाते हैं, लेकिन वो बार-बार पढ़ने से भी हमें दूर नहीं होती, बल्कि ज़्यादा पढ़ने से हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएँगे और हमें और बढ़ जाएगी। इसलिए जिन्नी हमें मार पछाणिया, जिसकी हमें दूर हो गई और उसको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो गया, हम तिन बलिहारे जाऊँ। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, मैं उनके कुर्बान जाता हूँ। हाँ जी। मन मुख सच ना जाननी, तिन ठौर ना कतहु थाओ। मन मुख को सच का पता ही नहीं। एक सच तो वो है हम सच बोलते हैं, जो देखा वही कहते हैं, वो सच है। लेकिन जिसको देख रहे हैं वो सच नहीं है। जो देखा है उसको हम सच कहते हैं, ठीक है, लेकिन जिसको देख रहे हैं वो सच नहीं, नाशवान है। वाणी कहती है जो दिसे सो सगल बनासी, जो नजर आता है वो नाशवान है। नाशवान है तो झूठा है। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए कार, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नहीं हो लगा विसरिया करतार। फिर आगे कहते तुदबाज कूड़ो कूड़, जब नाम से नहीं जुड़े तो कूड़ ही है सब कुछ। तो मन मुक्त 9 दरवाजे में रह गया ना। सच तो 10वीं गली में जाके उसकी थोड़ी-सी सो मिलती है, खुशबू मिलती है। मनमुख सच ना जाननी, सच को चाको छोटा ऊ है। वो सच जिसको आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच कहते हैं। मनमुख उस सच को नहीं जानते। वो इसको ही सच कह के बैठे हैं। तिन ठौर ना थाओ, उनको ना तो सहारा मिलेगा, ना कोई जगह मिलेगी। क्योंकि वो जन्मों में आते जाते रहेंगे, मरेंगे, जमेंगे, मरेंगे, जमेंगे, आगे चलते हैं। सच खाना सच पहनना, सच्चे ही विश्वास। और जो गुरमुख हैं, उनका सिमरन करना, उनका सिमरन से जुड़ना, उनका सुध से शब्द से जुड़ना, उनका अंदर उस नाम के साथ उस आनंद का रस लेना, उस आनंद के साथ पूजना पूजना माने खाना पीना उनका नाम होता है। सच खाना सच पहनना, वो उनके पहनावा भी सच है। क्यों? कि वो शब्द से जुड़े हुए जो कुछ भी करते हैं वो सच है। शब्द शब्द एक वो नूर है, रोशनी है, जिसमें हर चीज ब्राइट हो जाती है, खुशबूदार हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। सच खाना, सच पहनना, उनका नाम का जपना उनके लिए खाना, पीना, पहनना सच नाम हो जाता है।
सच्चे ही विश्वास, और वो उसी में ही प्रग रहते हैं, क्योंकि वो नौवीं गली में आते ही नहीं, नीचे आते ही नहीं। हाँ जी। सदा सच्चा सलाहना, सच्चे शब्द निवास। शब्द का सराहना का मतलब है कि शब्द को सुनना। सराहना का मतलब ये नहीं कि हम बैठ के तारीफ करते रहें, कहानियां सुनाते रहें, जैसा जी ऐसा ये था जी वो था, कि हम तो महाराज जी की बातें कर रहे हैं, हम तो शब्द की बातें कर रहे हैं। सराहने का मतलब है हम उसकी सराहना भी नहीं करते। सुखमनी से मान कहते हैं कि हम कहें साध कौन है, कहते हैं साध की महिमा साध बने आई। साध अपनी वड्याई आप जाने, आपे जाने अपने वड्याई। साध की महिमा दूसरा नहीं कर सकता, साध को बनाती है। जो शब्द के साथ जुड़ते हैं वो शब्द ही शब्द की तारीफ करता है। सदा सच्चा सराहना, सच्चे शब्द निवास, और वो सच्चे शब्द में ही रहते हैं, वो उनका घर बन जाता है, अंदर बाहर शब्द सुनाता है। हाँ जी। सब आत्म राम पछाणिया, गुरमति निज घर वास। सब सबके जो पा है उसको छोटा ऊ है, यहाँ सब भी परमात्मा के लिए आता है। वो जो परमात्मा आत्म राम है, राम के माँ को हुआ गया पछाणिया, उस परमात्मा की पहचान हो जाती है। गुरमति निज बास, जब अपनी मत छोड़ के, मद मत छोड़ के गुरमत लेता है, तब इसका निज वास होता है। एक मत नीची है, मत नीवी, एक मत ऊंची है, एक मत विवेक मत बुद्धि है, और एक सबसे ऊपर उसको गुरमत कहते हैं, वो आत्म की मत है, वो परमात्मा की मत है। गुरमति निज कर वास, उस मत को हासिल करके ये अपने असली घर में सुरत उसको पहचान लेती है, और वहां की जीते जी वहां की रहने वाली बन जाती है। और जैसे जैसे सदगुरु की मौज है, फिर इसका शरीर का रहना ना ना रहना गुरु के हाथ में, और इसके अपने गुरु के हाथ में है, ये अपने हाथ में भी नहीं रखता, ये उसके सबमिट कर देता है। इसकी अपनी हाँ ना नहीं होती कुछ भी, क्योंकि ये तो उससे मिलके एक हो चुका है। हाँ जी। सच वेखण सच बोलना, तन मन सचा होए। सच वेखण, इसके अंदर की आंख खुल जाती है, फिर वो सच के दर्शन करता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। और फिर जो अंदर में उसकी सच को देखता है, फिर उसको दुनिया उसको गुरु की कृपा से इस दुनिया में भी लोगों से बात करता है। सच वेखण, सच बोलना, फिर इसकी बोली भी सच होती है, क्योंकि उसके साथ लग के आती है। तन मन सच्चा होए, इसका जब मन सच्चा हो गया, तब तन भी सच्चा हो गया, और उस सच्चे में रह रहा है, और उस सच्चे में ही अंदर सच्चे सच से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। सच्ची साखी उपदेश सच, सच्चे सच्ची सोए। साखी कहते हैं शिक्षा को, साखी कहते हैं शिक्षा को भी कहते हैं, और साक्षात जो साखी उसको भी कहते हैं जिसको हम देख रहे हैं, सामने नजर आ रहा है, जो इसको शिक्षा मिलती है, उसमें ये उसको समझ रहा है। जो सच्ची साखी है, जो गुरु बताता है, वो साखी सुनने के लिए, समझने के लिए इसको पोथियों किताबों की जरूरत नहीं है। पोथियां किताबों तो जिन्होंने सच को पहचाना है उनके तजर्बे हैं। सच्ची साखी उपदेश सच,
उसको वो सच्चे उपदेश के जुड़ जाता है। सच्चे सच्ची सोए, तब ये सच्चे से मिलके उस सच्चे का रूप हो जाता है। हाँ जी। जिन्नी सच विसारिया से दुखिए चले हो रोए। यहाँ सच बोला है, आज सच जुगा सच है भी सच को। यहाँ सच बोला है जो शब्द है, यहाँ सच बोला है जो गुरु ने सिमरन दिया। क्योंकि सिमरन, हर सिमरन, जब सिमरन उसको कहते हैं जो गुरु ने दिया है, हर सिमरन उसको कहते हैं जो हरि का अंदर शब्द आ रहा है, उसको हर सिमरन बोला है। जिन्नी सच विसारिया, जिन्होंने सिमरन भी छोड़ दिया और अंदर के शब्द से भी दूर हो गए, से दुखिए चले रोए, वो इस दुनिया में दुखी होके जब तक जिंदा है तभी रोते रहते हैं, जब जानते हैं दुनिया को छोड़ के जाते हैं तभी रोते रोते जाते चलांगे और कहते हैं मैं नहीं मरना जी। लेकिन जम कहता है जो जम आए केस गए पकड़े, चलो शताब दीवान बुलाया, चलो दरहाल, जिस हालत में उसी में उठ के चलो, दीवान बुलाया। हाँ जी। जिनने सच विसारिया, जिनने नाम की कमाई करनी बंद कर दी, जिन जो सच से दूर हो गए, या जिनको सच गुरु मिला ही नहीं, वो उनको वो रहमत हुई ही नहीं, वो तो अभी किर्त कर्म के बिछड़े। किर्त कर्म कौन है? जो हम क्रियावान कर्म करें, ये भी किर्त कर्म है। जो हमारे संचित का इतना थैला भरा हुआ है, वो भी किर्त कर्म है। जो प्रलब्ध है, वो भी किर्त कर्म है। कर कृपा मेलो राम, है परमात्मा हमें दूर से कर्म भेजो। वो कर्म कौन से हैं? बख्शिश है। तुर कर्म, तुर का मतलब है जो परमात्मा के घर से आते हैं। कर्म का मतलब वो बख्शिश है। और ये जो कर्म है, किर्त भी का मतलब भी एक्शन है और कर्म का मतलब भी एक्शन है। किर्त एक्शन है, कर्म रिएक्शन है। किर्त क्रिया है और कर्म प्रतिक्रिया है। लेकिन जो तुर कर्म है, वो परमात्मा की रहमत है, गुरु की बख्शिश से मिलती है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है। ये नाराबाजी में नहीं मिलेगी। बोल फलाने की जय जो करते हैं ना, वो तो अभी बहुत दूर बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हैं। इसलिए कित कर्म के बिछड़े, कर कृपा बहलो राम। कहते हैं चार कुंठ दह दिस में ताके आए प्रभ की शाम। चारों कोनों में और देशों देशों में घूम लिए और अभी थक गया प्रभु तेरी शरण में आए। वो संत दर्शन भी कहते हैं, ये थका हुआ इंसान आखिर तेरे पास ही आएगा, थका हुआ है बेबशर। इसलिए जितनी जल्दी आ जाए उतनी अच्छा है। ये नहीं कि आपने ने जाके लाइनों में नाम ले लिया तो आप बस शरण में आ गए। ये ड्रामाबाजी ऐसे बनाई हुई लोगों ने। आगे चलते हैं। सतगुरु जिनी न सेवियो से कित आए संसार। अभी को डंडा मार दिया। कहता है जो ना नाम नहीं लिया तो भजन भी नहीं करते, वो जम्मे क्यों सी। कहता है उनकी माँ उनको पैदा होने के पहले क्यों नहीं मर गई। तो कबीर साहब कहते हैं उनकी माँ उनको पैदा कर होने से पहले विधवा क्यों नहीं हो गई। जय कुल पूत ना नाम बिचारी, जिस कुल में पुत्र ने नाम नहीं जपा, विधवा का सना पई महतारी। उसको अपने शरीर के अंदर उसको लेने से पहले वो विधवा क्यों नहीं हो गई। जय कुल पूत न नाम बिचारी, विधवा का सना पई महतारी। फिर कहते हैं महतारी कहते हैं माँ को, मुझ मुझ गर्भ गए कीन बचिया,
और गिर जाते हैं, अगर कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने वगैरह वगैरह, कहते हैं वो गिर जाते हैं, ये क्यों बच गया? देखने में बड़ा सुंदर आते हैं, लेकिन संतों की नजर में कहता है बड जो रूप जीवे जग मचेया, बद शक्ल इंसान में जिंदा क्यों है? यहाँ पर गुरु अमरदास जी तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं, सतगुरु जिनी न सेवियो से कित आए संसार। वो और किस काम के लिए आए हैं? बच्चे पैदा करने के लिए, जमीनें खरीदने के लिए, लोगों का हक मारने के लिए, झूठ बोल के कचहरियों में ये करने के लिए, जो आजकल हो रहा है। आजकल वो हालत हो गई है जो करना गुरु नानक साहब ने फरमाया, राजा और प्रजा सारे ही ऐसे बनने शुरू हो गए हैं, किसी का नाम नहीं लेना। रोज की न्यूज आती है, सतगुरु जी ने सेवियो से कित आए संसार, दुनिया में क्यों आए? हाँ जी। जामदार बधे मारिय हैं, कूक ना सुने पुकार। फिर पढ़ो जी। जामदार बधे मारिय हैं, हाँ, कूक ना सुने पुकार। ऐसे इंसान का क्या हाल होता है? रस्सी में बांध के संगल लगा के यहां ले जाते हैं और खंभों के साथ जोड़ के फिर इसकी पिटाई खूब होती है। जमदार जमों के घर में मारिए है, उनको मार पड़ती है, कूक ना सुने पुकार, हाय हाय करते हैं, कोई उनको बचाने के लिए भी नहीं आता। एक तो हमारे मुल्क में पुलिस का डंडा होता है, पुलिस भी जाके मारती है। कहता है ये पुलिस को तो वो मार आती ही नहीं मारनी जो जम मारते हैं ये भी जम नहीं। जमदार बदे मारिए, कूक ना सुने पुकार, इसकी फिर चलाने की कोई आवाज नहीं सुनता। ये गुरु अमरदास जी महाराज डराने के लिए नहीं कह रहे, यही फरीद साहब कहते, भगत फरीद कहते हैं, अगे दोजख बलदा सुनिए, भूल पवे को हा। अगे दोजख जल रहा है, लोगों को जलना में दोजख नहीं जल रहा, लोगों को जलाया जा रहा है, मार पड़ रही है। अगे दोजख बलदा सुनिए, हूल पवे को हा, एक नानु सब सोची आई, एक फिरदे बेपरवाह। बहुत कुछ कम है जो समझे हैं, बाकी तो बेपरवाह हैं। वो तो नाम लेने के बाद भी चौधरी बन गए हैं और उनके चौधरी पुणे से वो लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हैं। ये सच बात कहता हूं मैं, अगर किसी को कौड़ी लगे तो लगने दो, क्योंकि जिसके अंदर जो चीज है वही तो निकलेगी ना बाहर। पांडे भी बस सोई सोई निकले, जो बस होगी वही निकलेगी। इसलिए जमदार बदे मारिए, कूक ना सुने पुकार, अगे दोजख बलदा सुनिए, भूल पवे को हा, एक नानु सब सोची आई, एक फिरदे बेपरवाह। हाँ जी। बिरथा जन्म गवाया, मर जम्मे वारो वार। एक मिनट जी, एक मिनट जी, फिर थोड़ा सा मेरे को साइड में हो गया। फिर पढ़ना जी। बिरथा जन्म गवाया, मर जम्मे वारो वार। इन्होंने दुनिया में आए जन्म को व्यर्थ बिगाड़ दिया, व्यर्थ गवा दिया। पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, मर जमे बारो बार, और ये इलाज चलता रहेगा। और जितनी बार मरेंगे उतनी बार जम्मू के पास पहुंचेंगे, और जितनी बार जम्मू के पास जाएंगे वहां मार भी पड़ेगी, फिर जोनियों में डालेगा। बिरथा जन्म गवाया, मर जमे बारो बार। हाँ जी, एक मिनट रुकना जी थोड़ा। नहीं सच विचारे सतगुरु जी। हाँ जी।
एहो जग जलता देख कै भज पए सतगुर सरना। कहते हैं मैंने आपको समझा दिया, गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन्होंने नाम सारा, उनकी इस दुनिया में भी झूठों के नीचे हम जी रहे हैं। अगर इस दुनिया में रह के हमें पानी पीने को मिल रहा है, हवा खाने को मिल रही है और रोटी खाने को मिलती है, तो ये समझो सतपुरुष की असीम दया है। नहीं तो यहाँ सारे लुटेरे बैठे हैं, जो वोटें दे रहे हैं वो भी, जो वोटें ले रहे हैं वो भी, जो ऊपर आ जाते हैं वो भी। इसमें किसी को सुनता नहीं। कहते हैं इसलिए और फिर जब जाएंगे तब जमों की मार खाएंगे। कौन खाएंगे? जो लोगों को तंग कर रहे हैं वो भी, और जो तंग हो रहे हैं वो भी जन्म भुगतेंगे ना। ए जग जलता देख के भज पे सतगुरु सरनाई। ए भाई, तू अगर तेरे को समझ आ रही है कि दुनिया में आग लगी हुई है, तो इस आग से बचने के लिए एक ही जगह है कि पूरे गुरु की शरण में आ जा। पूरा गुरु उसको नहीं कहते जो नाम देता है, पूरा गुरु उसको कहते हैं जो शब्द से जोड़ता है और जो शब्द रूप है। ए जग जलता देख के भज पे सतगुरु सरनाई। दौड़ के सतगुरु के चरण में आ जा। जैसे बच्चे को बाहर कोई मारने लगे, वो भाग के अपनी माँ की चोली में आ जाता है और उस माँ को उसको अपने अंग माँ अपने छाती से लगा लेती है और उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, उसको छुए नहीं। आपने कई दफा देखा होगा, जिस वक्त बच्चा माँ अपनी गोद में लेके स्कूटर के पीछे बैठी होती है, अगर स्कूटर का एक्सीडेंट भी हो जाए तो माँ बच्चे को बड़े जोर से घुट के अपनी बगल में दबा के रखती है। उसके चारों तरफ से चाहे हड्डियां टूट जाए, बच्चे को नहीं कुछ होने देती। लेकिन सदगुरु ज्यादा कॉम्पिटेंट है, उसको कोई छू नहीं सकता। और उस सदगुरु की औलाद, औलाद कहते हैं जिसको उसने नाम दिया, उसको भी कोई नहीं छूता। ए जग जलता देख के भज पे सतगुरु सरनाई। दौड़ के गुरु की शरण में आ जाओ। हाँ जी। सतगुर सच दिड़ाया सदा सच संजम रहना। ये खास बात है, इस पर जरा गौर से सुनना। सतगुरु सच दृढ़ाया, सतगुरु नाम दे के उसको मजबूत करते हैं। ये नहीं कि जो अक्षर दिए उनको दोबारा रिपीट करा करा के पक्का करते हैं, नहीं। सच का दृढ़ाना ये है कि सतगुरु नाम देने के बाद उस पौधे को सींचते रहते हैं, सींचते रहते हैं, सींचते रहते हैं। जिसको बहु साहब कहते हैं, अल्फ अल्लाह चांदे दी बूटी मुर्शिद मन विच लांदा हूं, नफे इस बात का पानी देता। फिर उसको अमृत का पानी से सींचता रहता है, सींचता रहता है। उसको कहते हैं सतगुरु सच दृढ़ाया। सतगुरु कहते हैं तेरे को नाम दिया है, तू नाम का सिमरन करके, अपना सिमरन करके ऊपर आता जा। इस बूटे को पानी मैं दे रहा हूं, तूने तो उस बूटे की जाके शरण में आके बैठ जाना है। जब सतगुरु नाम देते हैं तो उसको लगातार पानी देते हैं, लेकिन ये उसका ना फल पाता है ना साया लेता है, क्योंकि ये उससे नीचे ही जा जाता है, 9 दरवाजों में घूम रहा है। सतगुरु सच दृढ़ाया, सता सत संयम रहना। फिर उसने कहना सत की जिंदगी व्यतीत करना। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने डायरी दी है, सदा सच संयम रहना, सत में और संयम में रहना, हद मत क्रॉस करना और सिमरन करना। अगर हम हद क्रॉस कर जाएंगे तब भी नुकसान हो जाएगा, अगर सिमरन नहीं करेंगे तब भी नुकसान होगा। इसे सिमरन भी करना, संयम में भी रहना। आता है ना, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जाने हराया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा।
फिर आप जोड़ के शिष्य कहता है सच्चे पातशाह मैनू बख्श लो, मेरे से गलती हो रही है, और गुरु कृपा करता है। आगे सतगुर सच्चा है बोहे था, शब्दे भव जल तरना। सतगुरु सच्चा है बोहता, बोहता कहते हैं वो जहाज को, नाम का जहाज है। सच्चा बोहता है जो धोखा नहीं देगा, जिसको कोई छू नहीं सकता। शब्दे भवजल तरना, ये दुनिया का जो भव सागर है, जब सदगुरु के शब्द स्वरूप जो जहाज है उसमें बैठ जाएंगे तो इससे हम पार हो जाएंगे, क्योंकि सुरत ने शब्द की सवारी करके हो जाना है। जैसे हम बात करते हैं ना, यहाँ से अमेरिका बात करते हैं, तो हमारी आवाज जो है वो जो तार है उसकी सवारी करती है, उसकी स्पीड वो हो जाती है जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है। इसी तरह शब्द की सवारी करके सुरत ने ऊपर जाना है। सतगुरु सच्चा है बोहता, शब्दे भवजल तरना, शब्द के द्वारा भाव में कहने भाव सागर से पार होना के लिए सतगुरु का सिमरन नाम जो है और जो शब्द अंदर प्रकट होता है वो जहाज है। हाँ जी। लख 84 फिर दे रहे, बिन सतगुर मुक्त ना होई। गुरु अमरदास जी बड़े सुंदर तरीके से फरमा रहे हैं, लख 84 ही, 84 है, 84 दे, इस 84 के चक्कर में ही फिरते रहे। 84 लिख के हा लगाए, 84 है, 84 के ही चक्कर में इसी में लोग घूम रहे हैं। जब दुनिया में पैदा होते हैं तब तो खुदा बन जाते, और अगर कहीं उनके पल्ले में कुछ दुनिया की वोटें बन जाए तो फिर तो खुदा छोटा हो जाता है। लख 84 है फिरते रहे, इसी में घूम रहे हैं, बिन सतगुरु मुक्त ना हुई। जब तक शब्द स्वरूपी गुरु नहीं मिलता तब तक मुक्त को प्राप्त नहीं होते। माला जपना दुनिया के काम है, संतों का काम माला का जपना नहीं है। माला तो कर में फिरे, मनुआ जैसे घूम रहा है, ये तो सिमरन नहीं है। हाँ जी। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, दूजे पाए पत खोई। देखो पढ़ना अच्छा है, लेकिन पढ़ने के बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं व्हेन इज द टाइम यू स्टॉप रीडिंग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हम पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, दिन में भी पढ़े, रात में भी पढ़े, फिर दिन में फिर पढ़े, रात को फिर पढ़े, जब उठे फिर पढ़े, किताब खोल के पढ़े। लेकिन वो पढ़ने में तो बहुत कुछ दिया। उसको भाई गुरदास कहते हैं जैसे एक आदमी ने सफर करना है, वो रोज स्टेशन का रास्ता पूछता है, बैठा घर में ही रहता है, रोज पूछता स्टेशन कितनी दूर है, फिर पूछता अच्छा गाड़ी जाएगी, कहता हाँ इतने बजे चलती है, फिर टिकट घर से मिलती है। उसको होता है पूछ तो थक के, रास्ता पूछ पूछ के थक गए, मार्ग ना तरे पग, मार्ग पर रास्ता पैर रखा ही नहीं, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाई है। ये बातों से नहीं जा रहा, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके। जो पढ़ने वाले थे वो भी थक गए, और जिन्होंने मौन धारण किया था वो मौन धारण करके भी थक गए, क्योंकि मौन धारण करा मैंने अभी तक कोई देखा नहीं। जिन्होंने हाँ कुछ देखे हैं वो मौन धारण तो करते हैं, अपने पास एक स्लेट रख लेते हैं, स्लेटी रख लेते हैं, जो आता है उनको बोले सवाल लिखो, वो सवाल लिखते हैं, फिर मौनी लोग जो हैं उस स्लेट से लिख के जवाब देते हैं। इसका मतलब अंदर का मन तो बातें कर रहा है ना, घूम रहा है ना, तो मौन काहेगा हुआ। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, दूजे पाए पत खोए। दुनिया में पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं सारे, दूजे पाए दुनिया से प्यार किया हुआ है, पत खोए मतलब यही रह जाएगा सारा कुछ, और जब आगे जाएंगे तो खाली होगा और बेइज्जत होंगे। हाँ जी। सतगुर शब्द सुनाया,
बिन सच्चे अवर न कोई। सदगुरु शब्द सुनाया, सदगुरु ने वो अनंत शब्द जब सुना देते हैं तो वो सच है। और उसके अलावा जो अंदर का शब्द है, बाकी बाहर जितने हैं वो दुनिया की बातें करते हैं, उसमें दुनिया का रंग लगा हुआ है। सच्ची वाणी से जोड़ देते हैं, फिर इसको समझ लगता है यही शब्द है जो हमारा रक्षा कर सकता है, इसके अलावा कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ जी। जो सच्चे लाए से सच लगे, नित सच्ची कार करन। जो सच्चे लाए सो सच लगे, जिसको सदगुरु सच्चा माने शब्द से जोड़ देते हैं, परमात्मा के चरणों से जोड़ देते हैं। शब्द से जोड़ना ही परमात्मा के चरणों से जोड़ना है। जो सच्चा लाए से सच लगे, वो सच के साथ जुड़ गए, वो से रूप हो गए। नित्य सच्ची कार करन, फिर वो जो काम करते हैं वो सच से बाहर नहीं जाते, वो सच के दायरे में रहते हैं। और वो सच के, उनका दायरा ही बड़ा वसी हो जाता है। जिधर जिधर जाते हैं वो सच होता है। झूठ जो ना, जैसे लाइट जहां जाते कि अंधेरा खत्म होता जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो बड़े अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो, लेकिन जहां जहां आपकी गाड़ी पहुंचती है वहां चानन हो जाता है। जो सच से जुड़े हुए हैं उनसे झूठ भाग जाता है, उनसे अंधेरा भाग जाता है। उनके त्रैगुण, जो त्रैगुण है माया के प्रभाव है, उनसे भाग जाता है। जो सच्चे लाए से सच लगे, वो उसी से उस वो रोशनी में रहते हैं। नित्य सच्ची कार करन, और वो जब भी करते हैं वो सच कार करते हैं। वो चीज अंधेरे में नहीं हो रही होती, वो सच है जो प्रकाश है। तिन निज घर वासा पाया, सच्चे महल रहन। तिन्ना निज कर वासा पाया। निज कर क्या है? हमें हमारे अंदर ही है। और वो निज कर जो है ना, जब शरीर छोड़ते हैं तो वो निज कर जो कैप्सूल है वो अंदर है। वो परमात्मा का, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तिना निज कर वासा पाया, वो अपने अंदर में उनका वास हो जाता है। जो असली ब्रह्मांड है, सच्चे महल रहन, वो उस परमात्मा के घर में रहते हैं। और परमात्मा घर इंसान के अंदर ही बना हुआ है, और वो घर शिफ्ट हो जाता है जैसे ही शरीर छूटता है। और वो इससे निकलते ही शरीर का कख नहीं रहता। गुरुमुख जो है उस सच के साथ जुड़े हुए अपने घर में जाते हैं। मनमुख जो है सच से खाली होकर गुरुमुख के पास जाते हैं। हाँ जी। नानक भगत सुखिए सदा, सच्चे नाम रचन। और जो शब्द से जुड़ गया उनको भगत कहते हैं। तिथे भगत वसे कह लोए, करे नाम सच्चा मन सोए। सचखंड वसे निरंकार। जो भगत हैं, जो शब्द से जुड़ गए हैं, तिथे भगत वसे कह लोए। नानक भगत सुखी है दसदा सदा। जो शब्द से जुड़ जाते हैं वो एक रूप हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, एक रूप होते हैं। सच्चे नाम रचन, वो सच्चे नाम का रूप होके उसका रंग ले लेते हैं, उसी के हालत में हो जाते हैं, वो उससे परमात्मा से एक हो जाते हैं। हम कई दफा देखते हैं, वो हमारे जो ये होते हैं ना, जोन इंचार्ज ब्राइट, जिनको आप डिप्टी गुरु कहते हैं, जोन इंचार्ज जो है, जब उनके जोन में कोई चोला छोड़ देता है तो कहते हैं, बड़े दुख से बताया जाता है कि फलाना इंसान चोला छोड़ के सदगुरु के चरणों में पहुंच गया है। मेरे को उस वक्त पढ़ के हैरानी होती है कि आप दुख से क्या बता रहे हो। कोई सत्संगी घर में अपने घर पहुंच गया तो दुख से बता रहे हो। हम बड़े भरे हुए अफसोस दिल से बोल रहे हैं कि वो महाराज जी के चरणों में पहुंच गया। आज भी एक जगह आया था, मैंने उसका जवाब दिया। वो किसी की माता जी थी, मैं नाम नहीं लेना।
मैंने जवाब दिया कि आपकी माता जी जो सदगुरु के चरणों में पहुंच गए हैं, वो सबसे ऊंची सोल हैं, जो अपने प्रीतम से परमात्मा से मिलके एक हो गए हैं। आप उनके आगे बेनती करो कि वो सिफारिश करें परमात्मा के आगे, सदगुरु के आगे, कि हमें भी शांति और सुख दे, क्योंकि वो तो मिल गए उनसे आके एक हो गए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों दुख होया? तुसी क्यों साढ़े बल गए? ये समझने की बात है ना। मतलब ये सारे, इसका मतलब ये ड्रामाबाज है सारे, ये जितने डिप्टी गुरु हैं, ये ड्रामेबाज हैं। कोई डिप्टी है, कोई एडिशनल गुरु है। मैं ज्यादा नाम नहीं लेने, नहीं बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए इनको ये बयान करना इतना आसान नहीं है। हाँ, विछोड़े का दुख है, लेकिन ये क्यों दुख है कि उनके चरणों में पहुंच गए? तुम भी चले जाओ, किसी ने रोका? दोबारा पढ़ो जी इस लाइन को जरा। नानक भगत सुखियै सदा, सच्चे नाम रचन। वो भगत जो उस परमात्मा से मिलके एक हो गए, वो सदा सुखी हैं। उनको गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते मेरा दुख हो गया, वो कहते साडा हाल मुरीदां दा कहना है। भाइयों, आप तो चले गए हो, साडा हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे नु। वो मित्र प्यारा परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु है, उसको हमारा हाल भी बताना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न ते नाग नवासां दे रहना। हम पर भी दया करो, मरने के लिए नहीं, हमको अपने चरणों से जोड़ो। जो चले गए वो जुड़ गए, क्योंकि आज जो माता जी जिसके बारे में बात हुई, उसने बाबा सामंत सिंह से नाम लिया था। तो ऐसी रूह को तो सलाम करना चाहिए, ऐसी रूह को तो नमस्कार करके ये कहना चाहिए, माता जी तू तो चली गई, जाके सदगुरु से हमारी भी अरदास करना, हम पर भी बख्शिश करें। पीछे जितने हैं सब पर बख्शिश करें, नाम जपने की हमें सुमति दे। ये बात करनी तो ठीक लगती है, लेकिन इनको इनकी समझ इतनी है। अभी शब्द समाप्त है, पिछली लास्ट लाइन दोबारा पढ़ दो जी। जो सच लाए से सच लगे, नित सच्ची कार करन। तिना निज घर वासा पाया, सच्चे महल रहन। नानक भगत सुखी है सदा, सच्चे नाम रचन। आज जो 17 अष्टपदियां थी वो गुरु नानक साहब की थी। इसके बाद 8 अष्टपदियां समाप्त हो गई हैं, ये गुरु अमरदास जी महाराज की हैं। कल से जो शब्द शुरू होगा वो पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का शुरू होगा, वो भी अष्टपदियां हैं। अभी सत्संग समाप्त है, गुरु कृपा से कल मिलते हैं।